ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड षड्विंशो अध्याय। ऋषि जमदग्नि तथा कार्तवीर्य के बीच का युद्ध तथा ब्रह्मा जी द्वारा युद्ध शांत कराना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच हरिम् स्मरन् मुनिश्रेष्ठो वाक्यं श्रुत्वा च भूभृतः हितं सत्यं नीतिसारं प्रवक्तुमुपचक्रमे। ओम नमः शिवाय। मुनिरुवाच गृहं गच्छ महाभागो रक्ष धर्म सनातनं सर्वसंस्था सर्वसंपत्तिस्थरा शाश्वत स्थिते धर्मे सुनिश्चितम्। गृहं गच्छ महाभागो रक्ष धर्मं सनातनं सर्वसंपत्ति स्थिरा शाश्वत स्थिति धर्म सुनिश्चितम्। त्वं च दृष्ट्वा निराहारं समानीयं गृहं नृप तव पूजां करवं यथाशक्ति विधानतः। साम्प्रतं मूर्छितं दृष्ट्वा पादरेणुं सुभाषिषम् अददाम चेतयाञ्चक्रे वक्तुमेवोचितं नाचा। नृपस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य मुनुपुङ्गवं रथमन्यं त्वारुरोह युद्धं देहीत्युवाचः। मुनिः कृत्वा चासन्नाहं तं योद्धुमुपचक्रमे राजा तं युयुधे तत्र कोपेन हृतचेतनः। कपिलादत्तशस्त्रेण न्यस्तशस्त्रं चकारितम् कपिलादत्तया शक्त्या पुन्मूर्छामवाप च। पुनश्च चेतनां प्राप्य राजा राजीवलोचनः मुनिना युयुधे तत्र कोपेन पुनरेव च। आग्नेयं योजयामास समरे नृपपुङ्गवः मुनिर्निर्वापयामास वारुणेन चालीलया। नृपेन्द्रो वरुणास्त्रं च चिक्षेप समरे मुनो वायव्यास्त्रेण च मुनिः समयामास लीलया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वायव्यास्त्रं न प्रशिष्टाश्चिक्षेपो समरे तदा गन्धर्वेण मुनिश्रेष्ठा समयामास तत्क्षणं। नागास्त्रं च नृपश्रेष्ठ चिक्षेप रणमूर्धिनि नागास्त्रं च नृपश्रेष्ठाश्चिक्षेपो रणमूर्धनि गारुडेन मुनिश्रेष्ठो निजघानो क्षणान् मुने। माहेश्वरं महास्त्रं च शतसूर्य समप्रभं चिक्षेपो नृपतिश्रेष्ठो द्योतयान्तं दिशो दश। वैष्णवास्त्रेण दिव्येन त्रिलोकव्यापकेन च मुनिर्निर्वापयामास बहुयत्नेन नारद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुनिर्नारायणास्त्रं च चिक्षेपे मन्त्रपूर्वकम् अशस्त्रं त्यक्त्वा महाराज ननाम शरणं ययौ। ऊर्ध्वं च भ्रमणं कृत्वा क्षणं दीप्त्वा दिशो दश प्रलयाग्निसमं तत्र स्वयमन्तर्धीयत। ओम नमः शिवाय। जृम्भणास्त्रं च सा मुनिश्चिक्षेपो रणमूर्धनि निद्रां प्रापत्तेन राजा सुस्वाप च मृतोऽर्थां। दृष्ट्वा नृपं निद्रितं तं चार्धचन्द्रेण तत्क्षणं चिक्षेप सारथिं यानं धनुर्बाणं मुनिस्तदा। मुकुटं चाछुरप्रेण छत्रं सन्नाहमेव च अस्त्रं तूणं वाजिगणं विविधेन च भूभृतः। मुनिस्तत् सचिवन् सर्वान् नागास्त्रेणैव लीलया निबध्य स्थापयामास प्रहस्य समरस्थले। मुनिस्तं बोधयामास सुमन्त्रेणैव लीलया निबध्य सर्वामात्मानां दर्शयामास भूविमम्। ओम नमः शिवाय। दर्शयित्वा नृपं तांश्च मोचयामास तत्क्षणं नृपेन्द्रो मासिसं कृत्वा गृहं गच्छेत्युवाचः।
राजा कोपात समुत्थाय शूलमुद्यम्य यत्नतः चिक्षेपितं मुनिश्रेष्ठं मुनिः शक्त्या जघान्वितम् एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समागत्य रणस्थलं सुप्रीतिं जनयामासो सुनीत्या च परस्परं मुनिर्ननाम ब्रह्माणं तुष्टा विचारण स्थले राजा नत्वा विधिं चार्षिं स्वापुरं पेयौ ददा मुनिर्ययौ स्वाश्रमं च स्वालोकं कमलोद्भवः इत्येवं कथितं किंचित् परम कथयामि ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 26वां अध्याय ऋषि जमदग्नि तथा कार्तवीर्य के बीच का युद्ध तथा ब्रह्मा जी द्वारा युद्ध शांत कराना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे नारायण ऋषिवर, राजा कार्तवीर्य का वचन सुनकर महामुनि जमदग्नि ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया तथा उन्होंने राजा को उत्तर प्रदान करते करते हितपूर्वक सत्य तथा नीति युक्त सार रूप उत्तर दिया। मुनि कहते हैं, हे महाभाग, हे नारायण ऋषिवर, जब घर जाकर सनातन धर्म की रक्षा करिए, ऐसा जमदग्नि ऋषि द्वारा राजा को निश्चित रूप से निर्देशित किया गया। यह निश्चित जाने कि जो व्यक्ति सतत धर्म में स्थिर रहता है उसे निश्चित रूप से समस्त संपदा स्थिर रूप से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सदा धर्म में स्थिर रहता है उसमें निश्चित ही समस्त संपत्ति स्थिर रूप से स्थित रहती है। मैंने जब आपको अनाहार से कातर देखा तब गृह में लाकर यथाशक्ति तथा यथाविधि आपकी पूजा की। इसी कारण मैंने जब आपको मूर्छित देखा तब अपनी चरण रज तथा शुभाशीर्वाद प्रदान किया। अब चैतन्यता मिलने पर आपका ऐसा कहना अनुचित है। इस तरह से जमदग्नि ऋषि राजा को समझा रहे थे, उनको उपदेशित कर रहे थे। जब राजा ने मुनि प्रवर जमदग्नि जी का यह कथन सुना तब वह मुनि को प्रणाम करके अन्य रथ पर जा बैठा और कहा कि आप मुझे युद्ध प्रदान करें। यह सुनकर मुनि ने कवच पहनकर युद्धारंभ प्रारंभ किया। राजा भी क्रोध से पागल सा होकर मुनि से युद्धरत हो गया। कपिला गौ से मिले अस्त्रों से महर्षि जमदग्नि ने राजा को अस्त्र रहित कर दिया था। राजा इन अस्त्रों के प्रहार से कुछ समय तक पुनः मूर्छित हो गया। तदनंतर कमल नयन राजा ने चैतन्य होने पर क्रोधाविष्ट हो चित्त से पुनः युद्धा आरंभ कर दिया। राजा ने सम्रांगण में मुनि प्रवर जमदग्नि को लक्ष्य करके आग्नेयास्त्र छोड़ा। मुनि ने वारुणास्त्र का संधान करके इस आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया। तब राजा कार्तवीर्य ने मुनि जमदग्नि के विरुद्ध वरुणास्त्र का संधान किया। तब मुनि ने वायव्यास्त्र के प्रयोग से वरुणास्त्र को शांत कर दिया। जब राजा ने मुनि जमदग्नि के विरुद्ध उस युद्ध भूमि में वायव्यास्त्र छोड़ा तो मुनि ने गांधर्वस्त्र से उनका निवारण किया। जब राजा ने वहां मुनि पर नागपाशास्त्र का प्रहार किया तब मुनि जमदग्नि ने तत्क्षण ही गारुड़ास्त्र से नागपाशास्त्र को छिन्न तथा निवृत्त कर दिया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जब राजा ने तत्काल मुनि के विरुद्ध अनेक सूर्य संप्रभ महास्त्र शैवास्त्र का संधान किया तब मुनि ने भी अत्यंत प्रयत्न पूर्वक असाधारण शक्तिशाली त्रिभुवन व्यापी वैष्णवास्त्र को छोड़ दिया तथा शैवास्त्र का निवारण कर दिया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद मुनि ने मंत्रोच्चार करके राजा के विरुद्ध महान नारायणास्त्र को छोड़ा। राजा ने तत्काल
तत्काल ही अपने शस्त्र रखकर नारायणास्त्र को प्रणाम किया तथा शरणागत हो गया। इससे वह अस्त्र क्षण पर्यंत ही ऊर्ध्व में चक्रमण करता तथा दसों दिशाओं को प्रलयाग्नि के समान दीप्त करता स्वयं ही अंतर्हित हो गया, शांत हो गया। जब मुनि ने नारायणास्त्र को इस प्रकार विफल होते देखा तो उन्होंने रणभूमि में राजा पर जृंभणास्त्र का प्रयोग किया। राजा इस अस्त्र के प्रभाव से निद्राग्रस्त होकर रणभूमि में ही मृतवत शयनरत हो गया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तभी राजा को निद्रित देखकर मुनि प्रवर ने अर्धचंद्राकृति बाण से राजा के सारथी रथ धनुष बाण को काट दिया। मुनि ने नाना प्रकार के बाणों के प्रहार से राजा कार्तवीर्य का मुकुट, छत्र, कवच, अस्त्र, बाण के तुनीर तथा अश्वों को ही भेद दिया। तब उस रण क्षेत्र में मुनि ने हंसते हंसते ही नागास्त्र से राजा के सचिवों को बांध दिया। इसके बाद मंत्र प्रयोग द्वारा मुनि जमदग्नि ने राजा को संज्ञा युक्त करके उनको उन पाशबद्ध मंत्रीगण के हालात प्रदर्शित किए। राजा को यह सब दिखलाने के पश्चात मुनि ने राजा को तत्काल ही बंधन मुक्त करके उनको आशीर्वाद प्रदान करके कहा, अब आप अपने गृह को जाएं। इतने पर भी क्रोधित राजा ने मुनि पर त्रिशूलाघात किया, जिससे उन मुनि के शक्ति अस्त्र से प्रहार को नष्ट कर दिया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने वहां आकर प्रीतिपूर्वक राजा कार्तवीर्य तथा महर्षि जमदग्नि को उत्तम नीति वाक्य से युद्ध से निवृत्त किया तथा परस्पर प्रेम भाव स्थापित कर दिया। उस समय हर्षित होकर मुनि जमदग्नि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब राजा भी महर्षि को तथा ब्रह्मदेव को प्रणाम करके अपनी पुरी को वापस चला गया। मुनि प्रवर जमदग्नि अपने आश्रम चले गए तथा ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। यहाँ तक यह प्रसंग कहकर अब आगे का वृत्तांत हे नारद मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे गणपतिखंडे नारद नारायण संवादे जमदग्नि कार्तवीर्य युद्धोपशमन वर्णनम नाम षड्विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः